नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी डॉक्टर राकेश की है। डॉक्टर राकेश की आज बहुत बड़ी मीटिंग थी। अमेरिका से भारत आए थे इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जो गाड़ी उन्हें लेने वाली थी वो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, तो मजबूरी में कैब बुक करनी पड़ी डॉक्टर राकेश को। लेकिन कैब आने में भी टाइम लग रहा था। वो पहुंची, लेकिन क्या ही किस्मत, कैब रास्ते में ख़राब हो गई। अब तो जैसे मीटिंग में पहुंचना लगभग नामुमकिन लगने लगा। मीटिंग लगभग 3 घंटे बाद थी, लेकिन वहां जाके भी तो पहले कुछ अरेंजमेंट करनी ही होती है और भी सारी बातें। डॉक्टर राकेश को जब ये कार ख़राब हो गई करने से परेशान हो रहे थे वो, लेकिन ड्राइवर ने कहा, डॉक्टर साहब बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप उतर जाइए और ठंडी हवा का आनंद लीजिए। देखिए मौसम कितना सुहाना हो रहा है। तो कार का क्या है, कार तो थोड़ी देर में ठीक हो ही जाएगी। डॉक्टर राकेश का मन तो नहीं था, लेकिन बाहर का इतना अच्छा मौसम, सुहानी हवा, प्रकृति की खुली हवा, शायद जो डॉक्टर राकेश ने लंबे समय से नहीं ली थी, और रूम में बैठे बैठे उनका मन ऊर्जा विहीन हो चुका था। लेकिन आज कुदरत के करीब इतनी ठंडी हवा, उनका मन ऊर्जा से भर उठा और कुदरत के करीब आने के लिए भी उन्होंने तय कर लिया। वो कार से बाहर उतर के बाहर खड़े हो गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कार तो ठीक नहीं हो रही थी और डॉक्टर साहब बार बार ड्राइवर को प्रेशर दे रहे थे, क्या कर रहे हो, जल्दी ठीक करो, मुझे देर हो रही है। तो फिर ड्राइवर ने कहा, आप इतना परेशान मत होइए, देखिए वहाँ मंदिर है, भगवान से जाके प्रार्थना कर लीजिए, शायद आपका काम भी जल्दी हो जाए और मेरा भी, और फिर आपका बिल भी फ्रेश हो जाएगा। डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए, कहा, तुम ठीक कहते हो। और उन्होंने अपने जूते खोल दिए, हाथ धोए और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं थे, 1-2 लोग थे और पंडित जी वहाँ पूजा कर ही रहे थे। तभी डॉक्टर साहब की नज़र सीढ़ियों पे गई। सीढ़ियों पे एक छोटी बच्ची करीब 4-5 साल की दौड़ती हुई सी सीढ़ियों पे ऊपर आ रही थी। उसके हाथ में कुछ था। ऊपर आई तो देखा कि उसके हाथ में एक गुल्लक है जो मिट्टी का बना हुआ है और उसमें सिक्के भरे हुए थे, क्योंकि सिक्कों की खनक ये डॉक्टर के हाथों में पहुंच रही थी, डॉक्टर के कानों में पहुंच रही थी। वो आते ही पंडित जी को आवाज़ देने लगी और आवाज़ दे के बुलाने लगी, पंडित जी अंकल, पंडित जी अंकल, जल्दी बाहर आइए, पंडित जी अंकल, पंडित जी अंकल, जल्दी बाहर आइए। उसने कहा, जल्दी से आइए और कान्हा जी को बुला के लाइए, मुझे उनसे बात करनी है। तो पंडित जी ने कहा, बेटा तुम लाइन में लाके अंदर खड़ा हो सकती हो और उससे तुम्हें दर्शन जल्दी मिल जाएंगे, आखिर भीड़ तो इतनी नहीं है। लेकिन लड़की बहुत जल्दी में थी। उसने कहा, नहीं, आप कान्हा जी को ही बाहर बुला के ले आइए, मुझे उनसे चमत्कार लेना है। और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू झिलमिला है। पंडित जी ने कहा, चमत्कार? उसने कहा, हाँ देखिए ना, मेरी गुल्लक पूरी भरी हुई है, इसमें बहुत सारे सिक्के हैं, इससे कान्हा जी अपने लिए बहुत सारा माखन खरीद सकते हैं, बस बदले में मुझे चमत्कार ही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो सारी बातें हैं ये डॉक्टर राकेश बस सुने जा रहे थे और उसे देखे जा रहे थे। लेकिन आगे पंडित जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? वो छोटी सी बच्ची बोली, मेरे भैया को ब्रेन ट्यूमर है, उनकी उम्र केवल 10 ईयर्स है, वो केवल मुझसे 5 ईयर्स ही बड़े हैं, पर मैं उन्हें नहीं खोना चाहती। मम्मी पापा के सारे पैसे ख़त्म हो गए, मम्मी के तो गहने भी बिक गए, पर भैया ठीक नहीं हुए। अब मम्मी कल रात में एक ही बात बोल रही थी, जब मैं सोने का नाटक कर रही थी तो मैं सुन रही थी कि अब कोई चमत्कार ही मेरे भैया को बचा सकता है। लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि ये चमत्कार कहाँ मिलता है। लेकिन उन्होंने ही आगे कहा था कि चमत्कार कान्हा जी के पास है, तो मैं चमत्कार लेने कान्हा जी के पास आई हूँ। मेरी गुल्लक के सारे पैसे ले लो, बस मुझे चमत्कार दिलवा दो कान्हा जी से। डॉक्टर राकेश ने ये सारी बातें सुनी। डॉक्टर राकेश जो एक न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी तो वो लड़की के पास आए और बोले, यह गुल्लक मुझे दे दो, मेरा ही नाम चमत्कार है,
मैं तुम्हारे भैया को ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने उससे गुल्लक ले लिया और उसने उतने ही पैसों में उनके भाई का, उस छोटी बच्ची के भाई का इलाज किया। बच्ची का भाई ठीक हो गया और भगवान के चमत्कार पे डॉक्टर राकेश का और भी ज़्यादा यकीन हो गया। भगवान किसी को ठीक करना चाहे, कुछ देना चाहे, तो उसके लिए वो कहीं से भी कोई भी इंतज़ाम कर देते हैं। डॉक्टर राकेश की गाड़ी ख़राब होना, उनका यहाँ पहुँचना, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, ये सब कुछ भगवान की मर्ज़ी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।